देखिए ये हाई स्पीड में थोड़ा सा स्पीड अप करके हम लोग दिखा रहे हैं। इन सब गमलों से जो आपको वहाँ घास वगैरह दिख रही थी, ये हमने इन गमलों से हटाया था, इन थर्मोकोल बॉक्सेस में से हटाया था। तो इनको हटाने का मकसद था कि ये पानी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे। पानी के कंजम्पशन को कम करने के हिसाब से इनको हटाया गया था। लेकिन अब है कि इनको प्रॉपरली प्रोसेस करके हार्वेस्टर में ले जाना भी एक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ है कि झाड़ू की मदद से इनको हम कुछ इनको उखाड़ने के दौरान में जड़ सहित उखाड़ दिया गया, ताकि ये पानी पाके फिर से न बढ़ने लग जाएं। इनको सरफेस से नहीं काटा गया है, इनको जड़ सहित उखाड़ लिया गया है जितना संभव हुआ। तो उखाड़ने के दौरान में बहुत सारी मिट्टी बाहर आ गई थी, उनको जमा कर वापस कंटेनर में डाला जाने का है। तो इसलिए मिट्टी को बायोमास से अलग करने की कोशिश चल रही है। यहाँ पर अलग कर लेने से फिर है कि इनके प्रोसेसिंग में आसानी होगी। जो बायोमास हमने आज हार्वेस्ट किया है या निकाला है, ये बेसिकली खरपतवार की श्रेणी के हैं, लेकिन हरे हैं। ऑब्जेक्टिव है कि हरा जो भी चीज़ है, इसमें से पोषक तत्व निकाला जा सकता है हमारे न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर में से। मैं इसको डाल के इसमें से पोषक तत्वों को निकाला जा सकता है। इसमें मुख्य तौर पे जो पोषक तत्वों के होने की संभावना है वह है नाइट्रोजन है, सल्फ़र है और मैग्नीशियम। ये तो पक्के तौर पे हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल का कंपोजिशन का हिस्सा है। नाइट्रोजन, ये सल्फ़र और मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल के हिस्से हैं। तो ये हर कोशिका में होते हैं, और कोशिका में और भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और कोशिका की दीवार सामान्यतः कैल्शियम से बनी हुई होती है। हर पौधे में ये होता है ऐसे। तो इस कचरे से हमें न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर में जो तत्व हैं, पोटेशियम छोड़कर लगभग सभी तत्व कुछ न कुछ मात्रा में हमें मिलने की संभावना है। और देखिए, इनको काट छाँट की भी तैयारी हमने कर ली। अब है कि वो जो गमलों से निकला हुआ कचरा जो है, जो वापस उसमें जाने लायक है, उसको झाड़ू की मदद से इस ट्रे में उठा के वापस डाल दिया जाता है। और देखिए, ये काम तो हमारा करीब आधे घंटे का था। इसको शॉर्टन अप करके करीब 12 मिनट पर हम लोगों ने स्पीड अप करके डाला है। तो यहाँ थोड़ा झाड़ू हमारे हाथ से ज़रा तेज़ चल रहा है। यहाँ ये काम लगभग संपन्न हो जाता है। इसके बाद इन वेस्ट की जो खरपतवार का जो कचरा हम लोगों ने आज जमा किया है, इसको प्रोसेस करने की बारी। तो यहाँ हमारा मैनुअल चॉपर है। सामान्य तौर पे ये पशुओं को चारा के लिए चारा काटने का मैनुअल औजार है। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं इनके हम लोग कर लेते हैं। 4 टाइम स्पीड करके हम आपको दिखा रहे हैं।
4 गुना स्पीड में है इस समय। तो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से कटता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि बहुत बोरिंग काम है वीडियो में देखना। एक ही जैसा काम बार बार दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको हम लोगों ने स्पीड अप करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि इसको कैसे करते हैं। जितना सारा था उसको प्रोसेस कर लिया गया। और इसमें ऑक्जेलिस के कुछ कंद भी निकल रहे हैं जिनको हम अलग कर लेते हैं। ऑक्जेलिस, इस साल हमने ऑक्जेलिस को भी न्यूट्रिएंट हार्वेस्टिंग के लिए उचित पाया है, क्योंकि घास में थोड़ा सा हमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको डिग्रेड करने में हमारे न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर में दिक्कत होती है थोड़ी। वो डिग्रेड नहीं होते हैं इतने आसानी से। वो फाइनली सॉइल फैक्ट्री में जाके जब बैक्टीरिया और पौधों की जड़ों के मेल से वहाँ डिग्रेड होते हैं, लंबे समय में डिग्रेड होते हैं। हमारे पास जो सॉइल फैक्ट्री में एक ग्रोइंग साइकिल जो 3 महीने का होता है, उसमें मुश्किल से डिग्रेड होते हैं। लेकिन 6 महीने या साल भर का जो साइकिल होता है उसमें वो डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड होकर बायोकार्बन छोड़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ में घास में बीज बनने शुरू हो गए थे। घास बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है और इसमें बीज भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। और बीज अगर ज़मीन पर गिर गई होगी तो फिर से जन्म जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ऑक्जेलिस से कंद को हटाया गया। कंद को हम जमा करके रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जाड़े के समय ऑक्जेलिस को, जहाँ शेड, जिस पौधे के नीचे शेड ज़्यादा होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और खूबसूरत गुलाबी रंग के फूल भी इसमें आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ अंतिम हिस्से का प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का काम पूरा हुआ। अब इसको हार्वेस्टर में ले जाकर डालने की बात हो रही है। अच्छी तरह से झाड़ बहाड़ करके वहाँ ऑक्जेलिस के कंदों को अलग किया गया। और यहाँ पर जो ऑक्जेलिस के पत्ते हैं, जो छोटे छोटे कटे हुए पत्ते हैं जो इधर उधर बिखर रहे थे, उनको भी वापस से डालने की तैयारी। इसमें कुछ वुड चारकोल के भी टुकड़े मिलेंगे, उनको छांट के वापस से सिस्टम में डाल दिया जाएगा। यहाँ डाल दिया गया। अब अच्छी तरह डाल के इनको, इसमें जो भी कार्बन के चारकोल के टुकड़े हैं उनको निकाल लिया जा रहा है। सबको झाड़ू बहाड़ से बहाड़ के एक बार कलेक्ट कर लिया गया। तो इसको किसी कंटेनर में डाल दिया जाएगा। ऑक्जेलिस के बल्ब्स को भी एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। काफ़ी सारे बल्ब्स निकलते हैं इसमें।
अब इसको उठा के इसके हार्वेस्टर को अपनी जगह पे लाया गया और जो प्रोसेस किया हुआ, जो हमने खरपतवार को प्रोसेस किया, उसके बाद उसको अच्छी तरह से ढक कर नेट से उस पर ईंट के 2 टुकड़े वजन के तौर पे, ताकि वो पानी डालने पर ठहलाए नहीं, ऊपर ना आ जाए। पानी के अंदर डुबो के रखना ज़रूरी होता है, तब वो पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर ये पत्तों के सेल वॉल पर असर करना शुरू करता है। तब जाके सेल वॉल से रिस कर जैसे जैसे सेल वॉल रप्चर होना शुरू करता है, टूटना शुरू करता है, तो उसके बाद उसमें सेल के अंदर जमा पोषक तत्व पानी में आने शुरू हो जाते हैं। और पानी में आने का जो हिसाब किताब है वह पानी की घुलनशीलता पर निर्भर करता है। और हर जितना पानी हमने डाला है इसमें, उसकी एक निश्चित घुलनशीलता होती है। उससे ज़्यादा इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलीज़ तो होता है, लेकिन वो पानी में घुलता नहीं है, तो फिर उससे ज़्यादा घुलेगा भी नहीं। जब दोनों तरफ का प्रेशर कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाता है, तो उसके बाद फिर फर्दर और कोई इसमें घुलने की संभावना ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हार्वेस्ट कर लेने के बाद आगे फिर से पानी डाल के हम लोग इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं।